दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है जिसका कि कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, जिसका कि और किसी सामाजिक लेन देन से सरोकार नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर 189 देशों के अंदर फैला हुआ है और 13 करोड़ से ऊपर इसके सदस्य हैं। और जो एनए प्रोग्राम का मोनोग्राम है, स्टेज पर आ गया, ये 4 स्टैंड हैं, 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारे को चल के रिकवरी करानी है। ये अच्छी तरीके से दिमाग में रखा देना कि एनए प्रोग्राम के 4 ब्लॉक कौन से हैं। ये है नार्कोटिक्स एनोनिमस। इसके अंदर सबसे पहले जिस बात के ऊपर हमारे को काम करने के लिए है वो है सेल्फ। सबसे पहले हमारे को खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद की इज्जत करनी है, खुद का खोया हुआ आत्मविश्वास द्वारा समेटना है, खुद के अंदर का बिखराव रोकना है, खुद के अंदर की अस्वस्थता को रोकना है। सबसे पहले हमारे पुराने जो स्पॉन्सर हुआ करते थे, पुराने पोस्टर हुआ करते थे, वे टूल बताते थे कि सुबह उठ करके नहाने के बाद शीशा देखकर सबसे समझेंगे तब हम किसी को संभालने लायक होंगे। अगर हम ही नकारे होंगे, हम ही नशे में घूमते होंगे, हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हमारा शरीर कमजोर होगा, हमारी खुद की समाज के अंदर कोई मान्यता नहीं होगी, तो हम दूसरों को काम से समझेंगे। इसीलिए सबसे पहले जिस काम के ऊपर काम करना है वो है सेल्फ, खुद के ऊपर सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करवानी आनी है। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल जमीन से शुरू करनी है हमारे को अपनी शुरुआत। इसी जमाने में कहते थे कि आदमी की फितरत या आदमी की औकात जाननी हो तो उसके घुटनों की तरफ देखो। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब इसमें बेचने वाला भी महंगे जूते पहन सकता है, 2 नंबर पे काम करने वाला भी जूते महंगे पहन सकता है। अब अगर इंसान की फितरत की पहचान करनी है तो उसके अंदर गारमेंट्स देखो, उसके अंदर वियर देखो, साफ सुथरे हैं। ऊपर से तो सूट पहन रखा है, अंदर पता पड़ा चड्डी लगा गई है, अंदर से पता पड़ा दुनिया लटकी हुई है, पुरानी हो गई है या सलवट हो गई है। आज के दिन इंसान की फितरत का पता करना है, उसके पैरों के नाखून देखो, उसके मोजे देखो, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट देखो कि वो अपने आप को कितनी चले। जब हम खुद समझ जाए, अपने आप को संभाल लें, अपनी वैल्यू समझ लें, तो दूसरा ब्लॉक होता है गॉड, ईश्वर। सबसे पहले खुद को संभालें और उसके बाद ईश्वर से मदद मांगनी है, ईश्वर का साथ पकड़ना है, ईश्वर के सिद्धांतों को फॉलो करना है। जैसे कि किसी का दिल दुखाने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है,
अहंकार, भय, मोह, लोभ, ईर्ष्या जो हमारे के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति पैदा करती है। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या गुजरने वाली है, हमारे करने से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ने वाला है। हमारी बीवी हमारे खातिर जेल, नशा मुक्ति केंद्र, अस्पतालों के चक्कर काट रही है। हमने अपनी माँ को नशा मुक्ति केंद्र के दरवाजे लगा के बिठा दिया। बिल्कुल ईमानदारी से ईश्वर के पास स्वीकार करते हैं। तीसरा लोग आता है सर्विस। अपने अंदर सेवा भाव पैदा करना है। जब आप मेले की मीटिंगों में जाओगे तो बड़े छोटे छोटे तरीके से सेवा के तरीके आपको समझ में आएंगे। जैसे कि मीटिंग के अंदर जो आप कहेंगे लिटरेचर लगाना, कुर्सियां लगाना, जो महिलाओं के लिए चाय सर्व होती है वो चाय सर्व करने में मदद करना, खाली कप उठाने में मदद करना, यही हमारी मनोस्थिति आगे आकर के एक नशेबाज दूसरे नशेबाज की मदद करता है और मदद करने को तैयार है। जिसकी शुरुआत आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। जब कोई नया व्यक्ति आपके बीच में आता है वो बड़ा टूटा हुआ होता है, बड़ा बदमाश होता है, बड़ा परेशान होता है, एकदम से ये हालात होते हैं जैसे कोई पंछी हवा में होता है, उसको जाल लगेगा और उसको आपको उसको हिम्मत देनी है, उसको हौसला देना है, उसको पॉजिटिव करना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ, समझे। और चौथा जो कहने का स्टूडेंट है वो है सोसाइटी। फिर हमारे को अपना परिवार देखना है, समाज देखना है, समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है, समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है। अभी तक जो समाज हमारे को नकारा के नजरिए से, रोजगार के नजरिए से, नशेबाज के नजरिए से, गैर जिम्मेदार आदमी के नजरिए से देख रहा था, वही समाज के बीच में हमारे को उत्पादक सदस्य बनना है। उत्पादक का मतलब समाज को कुछ देने लायक। इस समाज ने मुझे कितना कुछ दिया, इस समाज ने मुझे पिता दिया, इस समाज ने मुझे माँ दी, समाज ने मुझे पति दी, समाज ने मुझे बच्चे दिए, इस समाज ने मेरे को बहनें दी, इस समाज ने मेरे को भाई दिए, इस समाज ने मेरे को पड़ोसी दिए, इस समाज ने मेरे को गुरु दिए, इस समाज ने मेरे को शिष्य दिए। तो अपने हिस्से का समाज, अब आप अकेले नहीं हो। मैं बोलूंगा आई कैन, आई कांट, आप सब बोलोगे वी कैन, ठीक है। मैं बोलूंगा आई कांट, आप सब बोलोगे वी कैन। इसका मतलब होता है जैसे मैं बोलूंगा आई कांट, मतलब मैं नहीं कर सकता, आप बोलोगे वी कैन, हम कर सकते हैं। आई कांट, वी कैन, आई कांट, वी कैन, आई कांट, वी कैन। हमारी बीमारी 10,000 आदमियों का बनी हुई है। हमारे एडिक्शन की जो ताकत है वो 10,000 आदमियों के बराबर ताकत है। और उससे लड़ने के लिए एक समूह का सहारा चाहिए, एक ग्रुप का सहारा चाहिए, मीटिंगों का सहारा चाहिए, ईश्वर का सहारा चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के लिए मुझे सबसे पहले ईमानदार होना है। आओ ये स्लोगन आपको अपने आप पे अप्लाई करना होगा। एच फॉर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ओ फॉर ओपन माइंडनेस यानी खुला दिमाग, और W फॉर विलिंगनेस, इच्छुकता।
रिकवरी की इच्छुकता, एक अच्छे जीवन की इच्छुकता, समाज को कुछ देने की इच्छुकता, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इच्छुकता। समझ गए? हम सब अब आत्म शांति की प्रार्थना करते हुए ये प्रण करेंगे कि हम सब नशे के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करेंगे। हम सब नशे के विरुद्ध युद्ध के सिपाही बनेंगे। ये काम बंटी अकेला नहीं कर सकता, ये काम अशोक अकेला नहीं कर सकता, ये काम आप अकेला नहीं कर सकता, हम सब मिलकर कर सकते। समझे? एक गोल राजा बना लो, जैसे आवश्यकता कुछ क्षणों का मौन रखेंगे उन नशे वाले भाइयों के लिए जो आज भी नशे की पीड़ा से पीड़ित है। ईश्वर उन्हें भी इस सुंदर संस्था का मैसेज दे ताकि वो भी अपना जीवन नशा मुक्त व्यतीत कर सके। कुछ मिनट का मौन रखेंगे और फिर उनके लिए आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर,